नमस्कार, दूरदर्शन के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया। कार्यक्रम में विषय बताऊं उससे पहले कुछ भूमिका आपको बताना चाहूंगी और उन महिलाओं का जिक्र किया जाना ज़्यादा ज़रूरी होगा जो सीधे सीधे आज के विषय से जुड़ती हैं। कई साल पुरानी बात है, 7 महिलाओं ने मिलकर आजीविका के साधन तलाशने के बारे में सोचा। तो उन्होंने छत थी, एक गर्मी के दिन थे और छत पर बैठकर 7 महिलाओं ने सोचा क्यों ना पापड़ बनाए जाए और 80 रुपए का लोन लिया। जी हाँ, बहुत साल पुरानी बात कर रही हूँ। मात्र 80 रुपए का लोन लेकर उन्होंने 4 पैकेट बनाए और उसे बेच दिया। उनका आत्मविश्वास बढ़ गया। अब आपको बता दूं कि वर्तमान परिदृश्य में उनकी वही कंपनी जो कि पापड़ ब्रांड, एक प्रसिद्ध पापड़ ब्रांड है वो, जो कि करोड़ों का आज व्यापार करती है। उन महिलाओं को सशक्त बना दिया, समृद्ध बना दिया और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आज भी वो तेज़ी से आगे बढ़ रही है उनकी ये कंपनी। दरअसल इसी पर हम आज बात करने वाले हैं। खाद्य प्रसंस्करण की बात करेंगे, यानी कि महिलाओं को रोजगार एवं आत्म भारत के लिए अगर मैं बात करूं खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन की भूमिका, तो वो भूमिका क्या होगी, यही हमारा विषय है। और किस तरह से आत्म भारत का निर्माण होगा जब महिलाएं सशक्त होंगी। कृषि से बाहर निकलकर अगर खाद्य प्रसंस्करण में महिलाओं ने रोजगार तलाशा है तो वो सशक्त भी बन रही हैं, समृद्ध भी बन रही हैं और नए आयाम भी तलाश रही हैं। तो चलिए बिना देर किए स्वागत करते हैं और चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर हेमराज द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं, वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र दीनदयाल शोध संस्थान से, ये मंझगांव और ज़िला सतना से यहाँ पहुँचे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और हमारे दर्शकों की तरफ से, टीम की तरफ से भी धन्यवाद कि आप वहाँ से यहाँ आए हैं इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए, हमारे दर्शकों के लिए। निरंतर महिलाओं एवं कृषकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, चूँकि जो माननीय मोदी जी का सपना है कि हमारा आत्मनिर्भर भारत कैसे बने, और उनके जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है वोकल फॉर लोकल, ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के आधार पर कैसे महिलाएं और पुरुष सभी मिलकर के, लेकिन चूँकि जब महिलाओं की बात आती है तो सिर्फ महिलाएं रोटी बनाने के लिए नहीं बल्कि एक कंपनी बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान देने का काम करती हैं। ऐसे ही छोटी छोटी योजनाएं हैं, ऐसे ही छोटे छोटे विषय हैं जिनको एक छोटा सा काम, हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं, उसमें अचार बना सकती हैं, पापड़ बना सकती हैं, पेठा बना सकती हैं, और ये सारा सब कुछ बनाने का उत्पाद उनकी एक छोटी सी रसोई में है। उन सारे विषयों पर कैसे हम चर्चा करें और कौन से ऐसे टेक्निकल चीज़ें हैं, वैज्ञानिक तरीके हैं, उनका दोनों का जो हमारा ट्रेडिशनल है, जो हमारा प्राचीर है, उसको और आज के वैज्ञानिक तरीकों को जोड़ करके कैसे वो आत्मनिर्भर बन सकती है। बिल्कुल, जिस तरह से उन 7 महिलाओं को तब नहीं पता होगा कि आज इतने सालों बाद स्व सहायता समूह बन जाएंगे। तो किस तरह से महिलाएं अगर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जुड़ना चाहती हैं तो स्व सहायता समूह की भी मदद ले सकती हैं, स्वयं भी अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर सकती हैं, छोटा उद्योग। बिल्कुल मैडम। एनआरएलएम के माध्यम से, जिला पंचायत और एनआरएलएम के माध्यम से 20 महिलाओं और 10 महिलाओं का स्व सहायता समूह बनाया जाता है, जिसमें अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष होते हैं। उन सभी में हर महिला में एक अपनी एक अलग क्वालिटी होती है। कोई अचार बहुत अच्छा बना सकता है, कोई रॉ मटेरियल बहुत अच्छा कलेक्शन कर सकता है, कोई उसको बहुत अच्छा प्रोक्योर कर सकता है। तो जब हम एक समूह में, संघे शक्ति कलयुगे, जब हम संघ में हो जाएंगे, हम लोग एक साथ यूनिटी बना लेंगे, तो नो डाउट किसी भी काम को करने में कठिनाई नहीं आएगी। और उसको जब हम पैकेजिंग करें, क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या है कि जो दिखेगा वही बिकेगा। तो जब ऐसी बात आती है तो हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं इस मामले में बहुत आगे हैं। आपने गांव में देखा होगा ना कि वो गोबर से, गाय के गोबर से घर को लीपती हैं। ऐसा ही एक उनको हाट बनाना चाहिए, ऐसा ही अपनी एक यूनिट बनानी चाहिए, जिससे लोग उसको देख करके आकर्षित होंगे और उनके द्वारा जो बिना केमिकल का, क्योंकि आज सबसे महत्वपूर्ण विषय है स्वास्थ्य। आज परिवारों में स्वास्थ्य की बड़ी कमी है, बच्चों को हो, बूढ़ों को हो, बुजुर्गों को। तो जब हम ट्रेडिशनल, जो हमारे गांव की पारंपरिक विधियां थी, उनका उपयोग करके जो अचार या बाकी चीज़ें जो भी बनेंगी, वो निसंदेह किसानों के लिए महत्वपूर्ण। बिल्कुल, इन दिनों मिलेट्स की बात की जा रही है। अभी आप सेहत की बात कर रहे थे, तो मिलेट पोषण के क्षेत्र में किस तरह के उत्पादों का भी जिक्र किया जा रहा है? बिल्कुल मैडम, देखिए पोषण सबसे बड़ा विषय है और इसमें जो श्री अन्न, मिलेट्स को श्री अन्न माननीय मोदी जी ने कहा और पूरे विश्व में इसका डंका बजा। नो डाउट हमारे जो पूर्वज थे वो इसी को खाते थे। कोदो, कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा, सावा, यही सब खाते थे। क्यों खाते थे? ये फाइबर रिच होते हैं,
इनमें मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं, इनमें विटामिन्स बहुत पाए जाते हैं और ये हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए इनमें सारे वो गुण हैं जो एक शरीर को चाहिए, स्वस्थ शरीर को चाहिए। आज की ज़रूरत है उनका वैल्यू एडिशन करना, उनका प्रसंस्करण करना। अगर आज के बच्चों को आप कहेंगे कि ज्वार की रोटी खाइए तो वो नहीं खाएंगे, लेकिन आप नूडल्स बना दीजिए, उसका बिस्किट बना दीजिए, उसका कुकीज़ बना दीजिए। नो डाउट हमारे बच्चे आज का जो टेस्ट है उसके साथ हमें पुरानी चीज़ों को मिलाना होगा। निसंदेह जो हमारा श्री अन्न है, जो मोटे अनाज है, उससे हमें ऐसे प्रसंस्कृत उत्पाद बनाने हैं जो हमारे बच्चों की चूजी उत्पाद है, जो उनको पसंद है। बिल्कुल ठीक। कितनी, और इसमें तो महिलाएं बिल्कुल माहिर होती हैं, कब कहाँ कैसे मिक्स एंड मैच करके तैयार करना है, कौन सा खाद्य पदार्थ की बच्चों को पसंद आए या पूरे परिवार को स्वाद दे उस भोजन से। कौन सा उत्पाद है, एक तो ये, दूसरा इस उत्पाद से उनके अवसर, कितने नए अवसर, नई संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। एक तो चाहे मोटे अनाज लीजिए, फल सब्जी प्रसंस्करण लीजिए, दूध उत्पादन लीजिए और इन सारे के बाई प्रोडक्ट लीजिए। अब सीधा मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, गेहूं। हम गेहूं उगाते हैं और गेहूं को बाजार में बेचते हैं 2200-2500 रुपए किलो जाता है, लेकिन जब आप आटा बना देते हैं तो 45 रुपए हो जाता है, लेकिन जब आप आटा से सूजी बना देते हैं तो 80 रुपए हो जाता है, और जब आटा से बिस्किट बना देते हैं तो 400 रुपए किलो हो जाता है। तो ये जैसे जैसे आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी जैसे जैसे प्रोसेसिंग करेंगे, तो यदि व्यक्ति को स्वाभिमान से जीना है तो उसको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। आत्मनिर्भरता का सीधा सीधा मतलब है कि उसको ऐसा कोई काम करना होगा, यदि वो महिला कृषक है या कृषक है, डेली की उसके पास कुछ ना कुछ आमदनी आना चाहिए जिससे उसके रोज के खर्चे निकल जाए, वो जरूर। और मैडम ने हमें उत्पादों के बारे में बताया था, जैम बना सकते हैं, जेली बना सकते हैं, पापड़ बना सकते हैं, बिस्किट बना सकते हैं। दूसरा, मध्य प्रदेश जो क्षेत्र है ये वनाच्छादित क्षेत्र है, यहाँ पर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बहुत है, तो उनका कलेक्शन। अच्छा, दूसरा एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है, कलेक्शन जो वो करते हैं, कलेक्शन में वो लोग पेड़ काट देते हैं। नो डाउट हमें वो नहीं करना है, लेकिन जब एक वैज्ञानिक तरीके से कलेक्शन, जैसे मान लीजिए महुआ है, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, क्योंकि महुआ का कलेक्शन करने में महुआ जमीन में गिरता है, फिर उसको हम उठाते हैं, एक एक करके बीनना पड़ता है। उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जो ग्रीन नेट आता है ना, महुआ के पेड़ के चारों ओर बांस की बल्लियों से गाड़ दीजिए, शाम के समय वो रात भर में महुआ उसी में गिरेगा और फिर आप कलेक्ट कर लीजिए। तो जो महुआ में फ्रक्टोज मिठास होती है, उसके कारण धूल मिट्टी चिपक जाती है, तो महुआ की क्वालिटी अच्छी होगी, मार्केट में उसका रेट अच्छा मिलेगा, और महुआ से लड्डू बना सकते हैं, महुआ से मिठाई बना सकते हैं, महुआ से लाटा बना सकते हैं, और ये सुपर फूड के लिए काम करेगा। जैसे बॉर्नवीटा बच्चे पीते हैं ना, वैसे महुआ को तिल और चिरौंजी के साथ अगर आप उसका लाटा बना लेते हैं तो नो डाउट वो उसमें काम करता है। तो अगर शहरी क्षेत्र की महिलाएं व्यस्त हैं तो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा तैयार किए जा रहे प्रोडक्ट को खरीद लीजिए, तो सबका साथ सबका विकास हो जाएगा। फिलहाल के लिए अगला सवाल रखूंगी, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा कृषि दर्शन के साथ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर हेमराज द्विवेदी जी, कृषि वैज्ञानिक हैं, जो कि यहाँ सतना से आए हुए हैं, और बात हो रही है महिलाओं को रोजगार एवं आत्मनिर्भर भारत में खाद्य संस्करण एवं मूल्य संवर्धन की भूमिका, इस विषय पर।
सर जो आप अभी ना कुछ चुनौतियों का आपने संकेत तो दिया था, मैं सवाल के जरिए आपसे जवाब मांगती हूँ कि किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारी रूढ़वादी पुरानी परंपराएं हैं, पर्दा प्रथा हो गई और अशिक्षा एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हम इन दोनों का समावेश करते हैं तो उसके लिए दीनदयाल शोध संस्थान एक बहुत बड़ा काम कर रहा है। समाज शिल्पी दंपत्ति योजना के तहत गांव में पति पत्नी रहते हैं और जो पुरुष होता है वो पुरुष वर्ग को मोटिवेट करने का काम करता है और जो महिला होती है वो महिलाओं को शिक्षित और उनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करती है। वहाँ पर बड़ी बनाने का काम है। तो वो जो गांव में बरिया कुमड़ा होता है, सफ़ेद वाला एस गार्ड जिसको इंग्लिश में कहते हैं, और उड़द की दाल उससे बना करके बड़ी मार्केट में बड़ी, आप रिलायंस फ्रेश में चले जाइए या बड़े मॉल में चले जाइए, डी मार्ट में चले जाइए, वहाँ पर उड़द की बड़ी मिलती है, मूंग की बड़ी मिलती है, आलू की बड़ी मिलती। तो जब 10 महिलाएं, और मैं फिर से बात करूंगा एसएचजी की जो महिलाएं हैं, अगर वो बड़ी बनाने का काम करती हैं, चिप्स बनाने का काम करती हैं, तो ये चुनौतियां जब वो गांव में बनाएं, और उनमें से ही जो महिलाएं होती हैं, कुछ एक एक्टिव महिलाएं ऐसी होती हैं जो जिनका मार्केट में ज़्यादा आना जाना होता है, मार्केट तक वो अपने उत्पाद को पहुंचा दें या मार्केट में एक ऐसा अपना आउटलेट बना दे। एसएचजी के लिए जनपद पंचायत और जिला पंचायत भी इसमें सहयोग करते हैं, एक वहाँ पर शॉप देते हैं। अगर वो अपने गांव के उत्पादों को वहाँ पर पैक करके रखते हैं, और पैकिंग कैसे करना है इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र पूरे जिलों में है, पूरे भारत में, तो वो इस पर काम करते हैं और उनको इस पर ट्रेनिंग देने का भी काम करते हैं। एक और चैलेंज होता है, महिलाएं ट्रेवल करके कृषि विज्ञान केंद्रों तक नहीं आ पाती, तो उसके लिए ICAR के द्वारा ऑफ कैंपस ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं, जो उनके गांव में कौन सी चीज़ें उपलब्ध हैं, ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के आधार पर प्रशिक्षण का कार्यक्रम होता है, जो भी उपलब्ध है और उनके पास एक्सेस मात्रा में है, तो उसको वहाँ पर कलेक्ट करके और उसको वैज्ञानिक तरीके से बताते हैं और ट्रेडिशनली दोनों को समावेश करके बनाते हैं, तो उसका गुणवत्ता भी अच्छी रहती है और जो फसाई के नॉर्म्स हैं, जो टेक्निकल चीज़ें हैं, वो भी उनको फुलफिल करते हैं और इस तरीके से उनको एक अच्छी आय प्राप्त होती है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अगर वो सम्मिलित होती हैं तो बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान उनको हो सकता है। कौन कौन सी खास योजनाएं हैं जिनके बारे में हमारी महिला सदस्य को जानना बेहद जरूरी है? मैडम, बहुत ज़रूरी है। अब भी केंद्र सरकार के द्वारा PMFME एक परियोजना है जो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन परियोजना इसका पूरा नाम है, और ज़िले में जो उद्यान विभाग होता है उसमें 35% अनुदान है। अगर आप 10 लाख तक अधिकतम परियोजना लेते हैं तो उसमें 3.5 लाख रुपए शासन के द्वारा आपको मिलता है, और कोई भी अचार यूनिट, पापड़ यूनिट, मसाला यूनिट, दलिया यूनिट या जितने भी। और दूसरा, भारत सरकार ने एक ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक परियोजना चलाया, एक जिला एक उत्पाद। तो जिन जिलों में जो चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए हमारा सतना जिला है, वहाँ पर टमाटर अच्छा है, प्याज अच्छा है, तो टमाटर और प्याज से बनने वाली चीज़ें, जैसे प्याज का फ्लेक्स है, ड्राई, डिहाइड्रेटेड, आजकल डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल का बड़ा चलन है, तो ऐसी चीज़ों को करते हैं और उसके लिए सरकार पूरा समर्थन दे रही है। पूरा उसमें मुद्रा योजना है, उसके माध्यम से महिलाओं को लोन मिल रहा है, कम ब्याज दर में मिल रहा है। और मुद्रा योजना के अलावा अगर हम बात करते हैं तो SHG, जो मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात की, उसमें भी NRLM भी उनको सपोर्ट करने के लिए पैसा देता है, CCL कराता है, जो छोटे छोटे उत्पाद को मिला करके। और मैं नहीं कहता कि गांव में बड़ी यूनिट डालिए, क्योंकि जब गांव में आप महिलाएं बड़ी यूनिट को डाल करके जल्दी में सर्वाइव कर लें, उसके लिए भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है FPO, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। पूरे देश में 10,000 FPO भारत सरकार में के माध्यम से बनाए गए। उसमें महिलाएं डायरेक्टर भी रखना अनिवार्य होता है। तो जब महिलाएं डायरेक्टर होती हैं तो वो प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन वाली चीज़ को बहुत अच्छे से करती हैं। और ऐसे हमारे सतना जिले में मैं एक उदाहरण के रूप में दूंगा, मसाला और तेल इकाई उन्होंने डाला, कोल्ड प्रेस ऑयल का काम और मल्टीग्रेन आटे का काम करते हैं, मिलेट्स पे काम करते हैं, बहुत अच्छा लाभ कमा रहे हैं और ऐसी इकाइयां और सरकार की मदद से चला रहे हैं। मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, यानी अलग अलग दूध के उत्पाद तैयार किए जाए और उससे अपनी इनकम भी बढ़ाई जाए। दूध उत्पादन की जिम्मेदारी, लक्ष्य को बढ़ाने की जिम्मेदारी, लक्ष्य तक पहुंचने की जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी निभा ही रहे हैं। तो कौन कौन से वो दूध के प्रोडक्ट हो सकते हैं जिनका हम उद्योग के साथ आगे? मैडम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश हमारा मिल्क उत्पादन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, और ये जो नई ऊंचाई को छूना है वो सिर्फ मिल्क उत्पादन से ही नहीं, मिल्क के बाई प्रोडक्ट बना करके, और उसके लिए बहुत सारी एजेंसियां हैं जो काम कर रही हैं, दुग्ध समितियां हैं, और उन दुग्ध समितियों में ऐसा एक काम आपके मध्य प्रदेश में सांची भी कर रहा है। मैं आपको हाल ही क्या बताऊं, मध्य प्रदेश के सतना जिले में अभी हमने 21 आपकी दुग्ध समितियां जो महिलाओं के माध्यम से संचालित होती हैं, उसका भी हमने शुभारंभ किया है और अभी अच्छा मिल्क उत्पादन हो रहा है।
महिलाओं को अच्छा रेट भी मिल रहा है, और रेट के अलावा शाम को भी उनकी गाड़ी जाती है, वैन जाती है, तो जो शाम का एक्स्ट्रा दूध है वो एक तो कलेक्शन सेंटर होता है, दूसरा गांव में चिलिंग पॉइंट लगा करके वो लोग स्टोर भी कर सकते हैं, दूसरा जो प्रोसेसिंग सेंटर है, तो आप दूध से दही बना सकते हैं, छाछ बना सकते हैं, घी बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, श्रीखंड बना सकते हैं, और फिर उसके सेकेंडरी उत्पाद में आएंगे तो पेड़ा बना सकते हैं, बर्फी बना सकते हैं। तो मतलब एक ये पूरा चैनल है। तो जब आप दूध बेचेंगे तो 60 से 70 रुपए किलो मिलेगा, लेकिन जब आप वहीं पर पनीर बेचेंगे तो 350 मिलेगा, लेकिन जब आप पेड़ा बना देंगे तो 500 रुपये किलो जाएगा। तो जैसे जैसे आप प्रोसेसिंग में आगे बढ़ेंगे, और जब महिलाएं इस पर काम करती हैं तो उनका जो गुणवत्ता होता है ना, वो अल्टीमेट, किसान किसी के साथ बेईमानी नहीं करता। ये एक बड़ा महिलाओं के साथ जो काम है, हम लोग चूंकि फील्ड में काम करते हैं तो ईमानदारी के साथ बताती हैं। तो जब महिलाएं इस क्षेत्र में जुड़ेंगी तो व्यक्ति के स्वास्थ्य को वो ठीक रखने का काम करेंगी, जैसे वो अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखती है अपने द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों, ऐसे पूरे प्रदेश और पूरे देश में जब महिलाएं इस प्रसंस्करण के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी तो नो डाउट हमारा जो परिवार है वो खुशहाल होगा, और हम सभी उसी के लिए चिंतित हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अब एक सवाल थोड़ा सा अलग है। अभी हम ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर हम जैसी शहरी क्षेत्र की महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं से जुड़कर इस खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग से जुड़ना चाहें, तो क्या ऐसा हो सकता है कि स्व सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का है और हम शहरी क्षेत्र की महिलाएं उनके साथ कोऑर्डिनेशन या उनके साथ सामंजस्य बिठाकर हम भी इस क्षेत्र से जुड़ जाएं? बहुत बढ़िया। और अगर ऐसा होता है तो दिन दूना और रात चौगुना की स्थिति में तरक्की होगी महिलाओं की, क्योंकि जो गांव का ज्ञान है और जब वो शहर के साथ मिलेगा, अति सर्वथा वर्जित, लेकिन अति नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर उनका जो ट्रेडिशनल ज्ञान है, जब उनके द्वारा बनाए गए उत्पाद को एक मार्केट का जो प्लेटफॉर्म है, जो शहरी महिलाएं हैं, आपके फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, और कृषि के बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसमें आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं। एपीडा के माध्यम से मिल करके आप फॉरेन में भी चीज़ों को सप्लाई दे सकते हैं। तो जब शहरी ज्ञान ग्रामीण ज्ञान के साथ मिलेगा तो नो डाउट उनकी आय तो बढ़ेगी, लेकिन वहाँ पर मैंने पहले भी बताया कि जब हम धीरे धीरे गांव के परिवेश से शहरी परिवेश में आते हैं तो मिलावट की गुंजाइश बढ़ने लगती है। तो मेरा एक बार पुनः इस अपनी मातृशक्ति, पूरा चाहे शहरी हो या ग्रामीण है, सबसे एक ही निवेदन है कि उसकी क्वालिटी का ध्यान दें। जब आप क्वालिटी पर काम करते हैं ना, और चूंकि क्वांटिटी बहुत है देश में, क्वालिटी नहीं, जब क्वालिटी पे आप काम करेंगे तो स्वास्थ्य, घर, आय, सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी। और चूंकि चैलेंज आज की डेट में देश में उत्पादन नहीं है, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन है, और जब दोनों जगह का शहरी और ग्रामीण परिवेश मिलेगा तो नो डाउट जो हमारा आत्मनिर्भर भारत का सपना है वो जल्द ही साकार होगा। महिलाओं के लिए ना एक और चीज़ होती है कि जब भी कोई सवाल मन में उठ रहा होता है तो उनको ना शेयर करना होता है, ताकि वो अपने समस्या का समाधान हासिल कर सके। अगर खाद्य प्रसंस्करण इकाई से जुड़ी है कोई महिला या महिला सदस्य जुड़े हुए हैं, तो वो कैसे अपनी समस्याएं रख पाएंगे आप लोगों के सामने? देखिए, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो खाद्य प्रसंस्करण और फल एवं सब्जी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर भी ऐसी सुविधाएं होती हैं। और उसके अलावा केंद्र सरकार ICAR के द्वारा समस्त जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में निरंतर प्रशिक्षण भी चलते रहते हैं। और मैं अपने केंद्र की बात करूं, अगर कृषि विज्ञान केंद्र सतना और दीनदयाल शोध संस्थान की बात करूं, तो हमारे यहाँ उद्यमिता परिसर में महिलाओं से संबंधित ही काम होते हैं, जितनी भी इकाइयाँ। और कृषि विज्ञान केंद्र में सारी यूनिट्स इस्टेब्लिश हो चुकी हैं, चाहे आपकी मिलेट प्रोसेसिंग हो, मसाला यूनिट हो, चिप्स यूनिट हो, टोमेटो प्रोसेसिंग यूनिट्स हो, डिहाइड्रेशन यूनिट हो, सोलर ड्रायर हो, ऐसी सारी यूनिट्स हम लोगों ने इस्टेब्लिश कर दिया है, और शासन की मदद से ही। और उसमें निरंतर हम लोग लगभग 20,000 महिलाओं को हम लोगों ने ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करा रखी है, और ऐसा काम हो रहा है, सारे जिलों में हो रहा है। महिलाओं को अगर जाना है तो उसको जिले में कृषि विज्ञान केंद्रों में जाकर के संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इस संक्षिप्त बातचीत में बहुत सारी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंच चुकी होगी। डॉक्टर हेमराज द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र और दीनदयाल शोध संस्थान से, जो कि ज़िला सतना में आता है, मंझा गाँव में। तो यही धन्यवाद करते हैं। लेकिन आपको सीधे लिए चलते हैं खेत खलियान से जुड़ी कुछ गतिविधियां जो नई हुई हैं, उसे जानने के लिए सीधे चलते हैं खबरें खेती की देखने। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख कृषि समाचारों पर। किसानों तक पहुंचाएं कृषि अनुसंधान, ICAR ने की 386 नई किस्में विकसित। राज्य स्तरीय बलराम कृषि महोत्सव का शुभारंभ। इस्लामाबाद टनल बिंद के लिए बनेगी अमृतधारा। और प्रदेश के 30 जिलों में सामान्य से कम बारिश।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ICAR द्वारा आयोजित कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्क्लेव 2026 में उद्योग जगत से आह्वान किया है कि वे अपनी CSR निधि के माध्यम से कृषि अनुसंधान, नवाचार और किसानों के सशक्तिकरण में सक्रिय भागीदारी निभाएं। उन्होंने कहा कि देश हमें सब कुछ देता है, इसलिए हमें भी देश और समाज को कुछ लौटाना सीखना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि कृषि अनुसंधान प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि विज्ञान से किसान तक पहुंचाना चाहिए। उन्होंने कॉरपोरेट जगत से जलवायु अनुकूल खेती, मृदा स्वास्थ्य, पोषण सुरक्षित कृषि, कृषि कौशल विकास, महिला किसान सशक्तिकरण और कृषि उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपने 98वें स्थापना दिवस पर कृषि क्षेत्र की बड़ी उपलब्धियां और भविष्य की योजनाएं साझा की। इस मौके पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ICAR भारत की कृषि क्रांति का अग्रदूत है। पिछले एक वर्ष में परिषद ने 44 फसलों की 386 उन्नत किस्में विकसित की हैं, जिनमें 94% जलवायु अनुकूल और 29 जैव संवर्धित किस्में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि किसान कृषि की आत्मा है और वैज्ञानिक उसका मस्तिष्क है। ICAR के वैज्ञानिकों के शोध और नई तकनीकों के कारण देश में खाद्यान्न, बागवानी, दुग्ध और मत्स्य उत्पादन में रिकॉर्ड उपलब्धियां हासिल की हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में राज्य स्तरीय बलराम कृषि महोत्सव का शुभारंभ करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में खेती को केवल उत्पादन तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि खेत से कारखाने और कारखाने से बाजार तक संपूर्ण कृषि अर्थव्यवस्था विकसित की जा रही है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और इसके तहत कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य, सहकारिता, MSME, ऊर्जा तथा राजस्व सहित 16 विभागों के समन्वय से किसानों की आय बढ़ाने का व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश के सभी 55 जिलों में 13 नवंबर तक बलराम कृषि महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम, तकनीकी प्रशिक्षण, कृषि प्रदर्शनियां और खेती किसानी से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। सरकार किसानों को दिन में कृषि बिजली उपलब्ध कराने, 0% ब्याज दर पर कृषि ऋण देने और उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि स्लिमनाबाद टनल परियोजना विंध्य क्षेत्र के किसानों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पूर्ण होने से कटनी, रीवा, सतना, मेहर और पन्ना जिलों में लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने स्लिमनाबाद टनल का निरीक्षण के बाद बताया कि 1600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित लगभग 12 किलोमीटर लंबी यह टनल नर्मदा के जल को गंगा बेसिन तक पहुंचाने वाली प्रदेश की महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है। वर्षा काल के 50 दिन बीत जाने के बाद प्रदेश के 30 से अधिक जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। 1 जून से अब तक मध्य प्रदेश में 262 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो इस दौरान होने वाली सामान्य बारिश 312 मिलीमीटर से 16% कम है। इस साल की मानसूनी बारिश के मामले में पश्चिमी मध्य प्रदेश थोड़ा भाग्यशाली रहा है, जहां पर सामान्य से 10% कम वर्षा हुई है। 1 जून से अब तक यहां पर सामान्य बारिश 281 मिलीमीटर होनी चाहिए, जबकि वास्तविक वर्षा 254 मिलीमीटर हुई है। प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र, जिसमें विंध्य क्षेत्र, महाकौशल आता है, बारिश के मामले में फिसड्डी रहा है। पूर्वी क्षेत्र में अभी तक सामान्य से 23% कम बारिश हुई है। 1 जून से अब तक पूर्वी क्षेत्र में वास्तविक वर्षा 273 मिलीमीटर अंकित की गई है, जबकि सामान्य वर्षा 353 मिलीमीटर होनी चाहिए। पूर्व क्षेत्र के अधिकांश जिलों में -20 से -76% तक कम बारिश हुई है। रीवा, सीधी, सिंगरौली, कटनी, जबलपुर, मेहर, शहडोल, सतना, अनूपपुर और मऊगंज ऐसे जिले हैं जहां पर -30 से -60% कम बारिश हुई है। कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल एवं किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग शहडोल के संयुक्त तत्वाधान में ग्राम नरगी, ब्लॉक सोहागपुर में
कृषक प्रशिक्षण एवं अरहर बीज वितरण का आयोजन किया गया। केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रज किशोर प्रजापति ने जिले में इस वर्ष अल नीनो के प्रभाव के कारण मानसून की अनिश्चितता और सामान्य से कम वर्षा की संभावना को देखते हुए किसानों को वैकल्पिक कृषि रणनीतियां अपनाने की सलाह दी है। किसानों को उपलब्ध वर्षा एवं जल संसाधनों के अनुरूप कम अवधि वाली धान की किस्मों का चयन करने तथा जल संरक्षण तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया है। तो किसान भाइयों, आज कृषि समाचारों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो आप तय कर लीजिए अपने दिमाग में कि आपको सबसे अच्छा क्या बनाना आता है। फिर उसके बाद एक जिला एक उत्पाद के केंद्र में जाइए, उन्हें बताइए, समूह से जुड़ जाइए और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की शुरुआत कर दीजिए। फिलहाल के लिए कार्यक्रम में इतना ही। जुड़े रहिएगा कृषि दर्शन के साथ। नमस्कार।